तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हुई, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतरकर पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत कहा। नक्श भागो, नक्श भागो। अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया था। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुन रखा था। अगर नक्श उनके हाथों में लग गया तो फिर तो नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का भरता बना देंगे, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़कर नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सामने इरफान भाई हैं, वो मेल फीमेल कुछ नहीं देखते हैं, उनका बस चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रुथलेस इंसान थे। तानाशाही दिखाते हुए बोले, भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहां मरण दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। जब मैम्बो अंकल कॉलेज में थे तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद से मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं लिए, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते और मैम्बो अंकल उन्हें काम का अच्छा खासा पैसा देते। जल्दी करो, भागो। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? दो गंदे लोग हमेशा दोस्त ही होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान वो बुराई का दुश्मन होता है। एक कुत्ता जिसे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है? इतने साल से शहर पे दबदबा है मेरा, लोग जानते ही नहीं, मानते भी हैं, इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके अपने आगे सर झुकाते हैं। लेकिन तू बच्चा है, इसलिए जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया और आंख मिलाकर इरफान से बात कर रहा है। आपकी हिम्मत सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज तक आपका सिर्फ डरने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था।
मैम्बो अंकल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। किस खानदान का लहू तेरी रखूं मैं, हाँ? पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने नक्श को पहले कहां देखा है। आप लोगों की खुद तो बेहतर ही है, जो कमजोरों को नहीं डराते और ना ही उनको पर हाथ उठाते। हमारा हाथ हमेशा इज्जत बचाने के लिए उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत आ गया था। कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इरफान भाई की फियर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा था, और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली में सेटल कर दिया था। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब अभी का ही माहौल देख लेते हैं। इरफान भाई, इस लड़के को बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। आपसे किस तरह बात कर रहा है, अभी दिखाता हूं इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा। और उसके बाद इरफान भाई के कान में कुछ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था। अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। जिस इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में? किस बात का डर है इरफान भाई को नक्श से, जो उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया? क्या नक्श अब इरफान भाई को ऑर्डर देगा और मैम्बो अंकल को सजा दिलाएगा? क्या नक्श की पत्नी अनिका नक्श को तलाक देकर विहान बजा से शादी करना चाहती है? मुझे माफ कर दो मालिक। मैम्बो अंकल और कल्याणी देवी नक्श से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब क्या चाल चलेंगे? माफ कर दो मुझे प्लीज। नक्श, अपना तोहफा अपने साथ लेते हुए जाओ। आखिर क्या है इस गिफ्ट बॉक्स का रहस्य, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रहती? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी